15 रोज़ में एक प्लान बनाया गया कि अताइयों का सफाया किया जाएगा। अताई बेसिकली कहते हैं एक ऐसे डॉक्टर को जिसकी बात डिग्री नहीं होती, जो कि आपको बहुत जगहों पे मिलेंगे, जो कि मेडिकल एडवाइस भी दे रहे हैं, ना सिर्फ एडवाइस दे रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में मेडिकेशंस भी दे रहे हैं और कुछ सिचुएशन में प्रोसीजर्स भी शायद कर रहे हैं। तो इनका सफाया करें, लेकिन 15 दिन से ज़रा कम मुझे लगा करने को। सर मैं इस तरह के बयानात के बड़ा खिलाफ हूँ। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ऑब्वियस चीज़ बोलनी नहीं चाहिए। मतलब आपको कोई ऐलान करने की ज़रूरत है, मतलब आपको जिस दिन कोई नज़र आया उसको बंद कर दिया करें। इसमें 15 दिन की ड्राइव करने की क्या ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जितने मर्जी कोशिश कर लें, ये सद्देबाब इसका हो नहीं सकता। ये हमने पहले भी तारीख में देखा है, बड़ी दफ़ा इस तरह के ऑपरेशन हो चुके हैं। और उसकी एक वजह है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब ये ड्रग्स के खिलाफ जब भी कार्रवाई होती है हुकूमत की तरफ से, विक्ट्री लैब्स लिए जाते हैं, हम यही कहते हैं कि जी वो आपने जिस एक को पकड़ लिया उसकी वजह से जो मार्केट में जगह बनी है कोई दूसरा आ जाएगा। उसकी वजह ये कि जब डिमांड होगी तो सप्लाई भी कहीं ना कहीं से हो जाएगी। वही केस यहाँ पर है कि क्योंकि हम लोगों की आबादी इतनी ज़्यादा है और उसमें डॉक्टर्स इतने कम हैं। वो एक अंदाजे के मुताबिक शायद 17,000 लोगों के लिए एक डॉक्टर है, जिसमें डर्मेटोलॉजिस्ट भी शामिल है, या 11,000 के लिए प्रॉब्लली। तो वो अब किसी को तकलीफ है अगर, तो वो अफोर्ड नहीं करता एक डॉक्टर के पास जाना, उसकी पहुंच में नहीं है, तो वो फिर किसी अताई के पास, वो किसी ना किसी अताई को ढूंढ लेगा। वो अताई को नहीं ढूंढ पाएगा तो वो अपनी खाला का किया हुआ टोटका कर लेगा। मतलब उसने तो कुछ तो करना है ना अपना रिलीफ लेने के लिए। सो यहाँ पर तो एक ब्रॉडर डिस्कशन ये होनी चाहिए कि हमारे पास हमारी डॉक्टर्स की नीड कैसे पूरी होगी। जब तक वो नहीं करते, आप कोशिश करके देख लीजिए, इफेक्टिवली अताइयों का कुछ नहीं हो सकता। सर इफेक्टिवली हो नहीं सकता, क्योंकि सर यहाँ पे देखें, अगर आप उनका कर भी लेंगे, जिस शख्स को आदत है, सर इसमें जरा एक और एंगल एक्सप्लोर कर लेते हैं। एक एंगल ये भी है कि आप और मैं और हमारे ख़ानदान वाले कई जो हैं, जब मामलात अल्लाह खैर करे बस हाथ से बाहर होना शुरू हो जाते हैं, जब आपकी बीमारी बढ़ जाती है, या आपकी बीमारी बढ़ती भी नहीं बट आपको एक लॉन्ग लास्टिंग चीज़ है जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो हम तो चले जाते हैं। बहुत सारे लोग इस माशरे में प्रेजेंट हैं जो कि अवॉइड करते हैं इफेक्टिवली डॉक्टर्स को। एक अवॉइडेंस की वजह हो सकती है ख़र्चा, दूसरी हो सकती है कि जी हम ट्रस्ट नहीं करते वेस्टर्न मेडिसिन को, कि हम दवाई लेंगे तो हमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लोग भी डराते हैं। तो उस सिचुएशन में फिर वो कहते हैं जी कि हमारे पास एक जगह पे ना ये इस किस्म के हैं, उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, वो सब उनको पता है, तो आप उनके पास चले जाएँ, फलाना डॉक्टर ये हैं, इनके पास जाके आप दवाई ले लें, और शायद इन सम सर्कमस्टांसेस वो आपके लिए इफेक्टिव हो। लेकिन सर जब हेल्थ स्केयर बढ़ जाए, खुदा ना खास्ता, फिर तो मेरे ख्याल में ये अप्रोच बहुत ही बुरी है, क्योंकि आप डिले कर रहे हैं अपने प्रॉपर ट्रीटमेंट को और आप और जगह जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट का हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस, बट इसके बजाय कि आप ऑपरेशंस करें और कुछ और करें, आप लोगों को एजुकेट करें कि आपने डॉक्टर के पास ही जाना है सीरियस चीज़ों के लिए। लेकिन सर उसमें एक और मसला भी, थर्ड डिटरेंट मैं भूल ही गया, कि जिस शख्स ने पब्लिक सेक्टर में जाना है, उनका 1 से 2 बुरा एक्सपीरियंस हुआ पब्लिक सेक्टर अस्पताल में, जो कि बहुत मुमकिन है कि हुआ होगा, तो इस वजह से भी शायद कहेंगे छोड़ो जी, हमारे कोने में बैठे हैं, उनसे करा लेते हैं। देखिए पब्लिक अस्पताल का मसला वो ये है ना, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं लेकिन वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है ना, तो अब वो मसले ये कि दिहाड़ी बननी जाती है। अब वो एक बंदा जो है वो सारा दिन अस्पताल में लगाए या वो काम पे जाए, अगर वो अफोर्ड नहीं करता। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन ज़रूर करें और आगाही की मुहिम भी करें, और ब्रॉडली ये भी सोचें कि हमने डॉक्टर्स का इजाफा कैसे करना है। ये जब तक 3 prong अप्रोच नहीं होगी तो खाली ऑपरेशन, मैं ये नहीं कह रहा कि हम नहीं करें, बिस्मिल्लाह आप करें, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं होगी जब तक आप 360s को नहीं देखें। हाँ, और सर ऐसे होना कि हमारे पास एग्जाम्पल्स नहीं हैं जिनमें आपने, मतलब बोगस डॉक्टर्स की बात मैं नहीं कर रहा जिनके पास डिग्री नहीं है, प्रोफेशनल डॉक्टर्स जो हैं उनको भी एक वजह से सर अरेस्ट किया जाता है। वो सर यहाँ पे जो अंडरग्राउंड और ऑफ मार्केट किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट्स होते हैं, जो कि बहुत सारे एक ज़माने में हो रहे थे, उसके ऊपर इफेक्टिवली कंट्रोल पाया है हुकूमत ने। वो इसलिए कि उन्होंने एक सिस्टम्स बनाए, उन्होंने चीज़ें की, उन्होंने अथॉरिटीज़ बनाई, उन्होंने दीगर अस्पतालों के अंदर पैनल्स बनाए जो इंटरव्यूज़ करते हैं, और जहाँ जहाँ फिर ये चीज़ होती है मुखबरी के तहत या किसी और के तहत, उनका इंफॉर्मेशन सिस्टम अच्छा है कि वो ऑपरेशन के दौरान छापा मारते हैं जाके कि जी आप ऑपरेशन मुकम्मल कर लें, आप अभी जा रहे हैं हमारे साथ रेस्ट हो रहे हैं डॉक्टर साहब, पेशेंट जब मरीज जब ठीक होंगे वो हमारे साथ तब जाएंगे, और जो डोनर है वो भी मेरे हमारे साथ चले, जो डोनर भी ऑब्वियसली जाहिर है वो भी जब ठीक होंगे जाएंगे। तो सर ये चीज़ हम कर चुके हैं, इज द पॉइंट। ये हम कर चुके हैं बड़ी इफेक्टिवली, आपकी बहुत अच्छी मिसाल है, लेकिन इसमें भी सिर्फ एक लूप होल है, और वो ये है कि इसमें चारों सूबों में एक कानून नहीं है। हाँ, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।